उसको पवित्र किया जाएगा। तो ये शास्त्र में सारी मर्यादाएं दी गई हैं, परंतु ये मर्यादाएं कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक परंपरा, एक एकदम निश्चित लकीर नहीं है। पवित्रता अपवित्रता इनमें भी शास्त्र बड़ा कहीं विकल्प को लेकर के चल रहे हैं, और उसकी फिर शास्त्र, देश, ब्राह्मण वचन, इन सब के आधार पर उसकी व्यवस्था कहीं की गई है। तो श्रीमद् महाप्रभु यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि सब वस्तु भगवत स्वरूप ही होकर के, ब्रह्म स्वरूप होकर के ही विराजमान है। ये ब्रह्म ज्ञान भी निरूपण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु अपवित्र है, दूसरे व्यक्ति के लिए जो उसकी आजीविका है उसके लिए वो वस्तु अपवित्र नहीं होगी। श्री इस प्रकार श्री महाप्रभु ने ये एक दिव्य लीला की। अब एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। कभू पुत्र संगे शची कौरेला शयन। कभी मां के साथ में बालक निमाई आप शयन कर रहे हैं और शची मां सोते सोते देख रही हैं कि देखे दिव्य लोक आसी भौरिल भवन, कि देवतागण, दिव्य लोक, देवतागण मेरे भवन के आंगन के ऊपर चारों ओर आकाश में विराजमान है। शची बोले, यहा पुत्र बोलाए बाप रे, मात्र आज्ञा पाया प्रभु चलिए बाहर। और श्री शची मां एकदम आश्चर्यचकित हो जाए कि अलौकिक देवतागण ये कहां से आ गए। इनको देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं। श्रीमद् महाप्रभु की वंदना करने के लिए सब देवता भी आकाश में आकर के एकत्रित हो जाए, और शची मां देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं। फिर विचार करें, यानी मेरा ही कोई बहन है, ऐसा विचार कर। एक दिन शची मां ने कहा कि बेटा जा अपने पिताजी को बुला करके ले आ। पिताजी बाहर हैं, पिताजी को बुला करके ले आ। महाप्रभु चलित नूपुर ध्वनि बाजे झन झन, शुचि चमत्कृत हो माता पिता मौन। मां ने कहा कि बेटा अपने बाप को बुला ला, पिता को बुला ला। और महाप्रभु जो चले, अब चरणों में महाप्रभु ने नूपुर धारण नहीं किए हुए हैं, फिर भी नूपुर की छम छम आवाज आ रही है। और माता पिता दोनों विचार कर रहे हैं, बोले हैं निमाई को नूपुर तो पहनाए नहीं थे, ये नूपुर की आवाज कैसे आ रही है। ऐसे आप अद्भुत अद्भुत कभी कभी अपने चमत्कार, अपनी अति मानुषी जो लीला है उनका दर्शन करा दे, अपने चमत्कार का दर्शन करा दे। श्री लीला शक्ति ही चमत्कार का दर्शन कराए, और इन चमत्कार को पाकर के या तो माता पिता के हृदय में उद्वेग हो, भय हो कि अरे कोई अलाय बलाय तो नहीं है, ऐसे क्यों आ रहा है, तो प्रेम बढ़े, या उनका दर्शन करके वे अपना भ्रम करके ही माने। परंतु श्री महाप्रभु अन्य लोगों को, सबको, ये घर के जितने भी सेवक हैं उन सबों को, सबको ये दिखा देते हैं कि मैं अतिशय होकर के विराजमान हूं, सामान्य नहीं। मिश्र कहे ए बड़ा अद्भुत कहानी, शिशुर शून्य पदे केने नूपुरे ध्वनि। श्री मिश्र कह रहे हैं कि ये बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ी अद्भुत बात है कि बालक ने चरणों में कोई नूपुर धारण नहीं कर रखे हैं, फिर भी नूपुर की ध्वनि कैसे हो रही है, नूपुर की ध्वनि कहां से आई। उस समय श्री शची मां कहने लगी कि आर एक अद्भुत देखे, दिव्य दिव्य लोक आसी आंगन भवन। बोले अरे पुत्र, मैंने तो एक आश्चर्य और भी देखा है, तमाशा और भी
देखा है कि दिव्य दिव्य लोग देवतागण आए और हमारा पूरा आंगन जैसे दिव्य जनों के भीड़ से भरा हुआ है, देवताओं की भीड़ से भरा हुआ है। उनका मैंने दर्शन किया। कीवा कोलाहल करे बूझते न पारी। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, क्या कोलाहल कर रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पाई। उनकी बोली तो समझ में नहीं आई, परंतु कहा कि एक बात स्तुति करे, वे स्तुति कर रहे थे। क्या स्तुति कर रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका कुछ अनुमान मात्र किया जा सकता है। मानो वे कोई ऐसा अनुमान लगता है कि मानो वे कोई स्तुति ही कर रहे थे, आपस में झगड़ा तो नहीं कर रहे थे, कोई स्तुति करते हुए ही कुछ कह रहे थे। ऐसी उनकी अद्भुत अद्भुत बोली थी, कोलाहल कर रहे थे, मैं समझ नहीं सकी। मिश्र कहे किछु होक चिंता किछु ना, विश्वंभरे कुशल होक एक मात्र चाहे। क्या बोल गया, अरे कोई कुछ भी हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं कि विश्वंभर सदा प्रसन्न रहे। अब ये ईश्वर है या नहीं है इस मगजमारी में मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस चिंता में मत पड़ो कि कन्हैया कहीं ईश्वर तो नहीं है। कोई मुझसे 1000 बार कहे तब भी मैं ये कहूंगा, नहीं, निमाई मेरा पुत्र है। मैं इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हूं, चाहे ये देवता सामने आ जाए, चाहे निमाई के चरणों में बिना नूपुर के भी चरण चलने पर शून्य पद में भी नूपुर की ध्वनि हो जाए, चाहे आकाश में तुम सारे देवताओं को देखो, चाहे निमाई अद्भुत रूप से वेदांत के सूत्रों को पढ़े, परंतु निमाई मेरा बेटा है। कोई ये कहे कि तुम अपने बेटे को ईश्वर है, उसे ईश्वर करके मान लो, ये मैं कभी नहीं मान सकता हूं। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ईश्वर नहीं। ये श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर उनके हृदय का दृढ़ भाव कि कोई कितना भी कहे मैं उसे ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो मिश्र कहे किछु हो चिंता किछु ना है, कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं, बस विश्वंभरे कुशल हो एक मात्र चाहे, विश्वंभर का सर्वदा कुशल हो, इतना मात्र ही मैं चाहता हूं। एक दिन मिश्र पुत्र चांचल्य देखिया। अब श्री महाप्रभु जब बहुत चंचल हो गए, माता पिता का लाड़ भी है, बहुत चंचल हो गए, धर्म शिक्षा के लिए बहुत भर्सन करिया। श्री जगन्नाथ मिश्र ने बहुत भर्सना करके डांट करके श्री महाप्रभु को धर्म की शिक्षा प्रदान की। पुत्र के चांचल्य को देख करके धर्म शिक्षा देने के लिए बहुत डांटा। उस समय रात्रि में, सुबह डांटा, दोपहर में, दिन में डांटा है, रात्रि में क्या देख रहे हैं श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर? रात्रि स्वप्न देखी कि एक आशिया ब्राह्मण मिश्र ने कहे किछु सरोष वचन। श्री जगन्नाथ मिश्र से कोई कठोर वचन कह रहा है कि मिश्र तुम्हें पुत्रे तत्व किछु ही न जान, कि तुम अपने पुत्र के तत्व को बिल्कुल नहीं जानते हो। तुम्हारा पुत्र साक्षात नारायण है। भाषण ताड़न कर पुत्र को नहीं मान। हाय, नारायण की तुम भर्सना कर रहे हो, नारायण को तुम पीटते हो, ताड़न करते हो पुत्र करके, ये उचित नहीं है। जैसे श्री गर्गाचार्य जी चाहे कितने भी कहें आकर के नंद बाबा से कि तस्मा नंदात्मजोयम ते नारायण समो बड़ई श्रिया कीर्त्यान भावेनो गोपायस्व समाहिता, तुम्हारे पुत्र ने बहुन संत नामानी गुणान्विते
तुम्हारे पुत्र के बहुत से नाम, बहुत से गुण हैं। तान्य हम वेद नो जना, युग के अनुरूप इन्होंने बहुत से नाम लिए हैं। शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतामृतः, शुक्ल रक्त पीत इनके स्वरूप हैं। और इदानीं कृष्णतामृतः, इस समय ये कृष्ण होकर के उत्पन्न हुए हैं। इनके ही बड़े अवतार, गुणावतार, इनके ही बड़े योगावतार हुए हैं। इस समय कृष्ण होकर के उत्पन्न हुए हैं। पर गर्गाचार्य जी भले कितना भी कहते रहे, नंद बाबा के हृदय में ये विचार कभी नहीं आता है, यशोदा मैया के हृदय में, रोहिणी मैया के हृदय में कभी ये विचार नहीं है कि मेरा बेटा ईश्वर है। यही कह रहे हैं, ठीक है, नारायण ने अपने जैसा बेटा मुझे दिया है, पर है तो मेरा बेटा। नारायण नहीं है, नारायण ने अपने जैसा, नारायण जैसा है, नारायण नहीं है, ये हमारा बेटा है। ये विचार कर रहे हैं, नारायण जैसे गुण इसमें हैं, ठीक है, पर ये हमारा बेटा है। ऐसे ही श्री मिश्र यहां पर मान रहे हैं कि श्री वो ब्राह्मण आकर के, जैसे यहां पर गर्गाचार्य जी ब्रजलीला में, और यहां पर कोई ब्राह्मण आकर के यहां पर कह रहा है श्रीमद जगन्नाथ मिश्र से कि, और क्रोधयुक्त वचन भी कह रहा है कि मिश्र तुम्हें पुत्रे तत्व किछु न जान, तुम अपने पुत्र के कोई तत्व को नहीं जान रहे हो, इनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान रहे हो। भर्सन ताड़न कर पुत्र करिमान, इसकी तुम भर्सना करते हो, ताड़ना करते हो, पुत्र करके इसको मानते हो और इसकी भर्सना ताड़ना करते हो, वो उचित नहीं है। ये तो साक्षात ईश्वर है। श्री नंद बाबा गर्गाचार्य जी के इन वचनों को सुनकर के और कहते हैं कि ठीक है, श्रिया कीर्तन जहां हम तारण करेंगे वहां लाल भी तो करते हैं। गर्गाचार्य जी ये कह रहे हैं, श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता, कि तुम्हारे पास में जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी तुम्हारी कीर्ति है, जितना भी तुम्हारा रौब दौब प्रभाव है, श्रिया कीर्ति और अनुभव, तुम्हारा जो रौब है, इन सबके द्वारा गोपायस्व समाहित, अपने पुत्र का अच्छी तरह से समाहित सावधानी पूर्वक लाल करो। ये कृष्ण लाल लगाने की वस्तु है, बिल्कुल तो हम कर ही रही। इसलिए कभी यशोदा जी बाधे भी कन्हैया को, ताड़ना भी करें, तब भी परम लाल करते हुए ही विराजमान। और जो जो ताड़न करती हैं त्यों त्यों भी श्री कृष्ण मां से दूर नहीं भाग रहे हैं, मां के गले लगते हैं। कभी ताड़न करते समय भी उल्टे मां ताड़न कर रही है और ये मां के गले लग रही है, मां कभी त्याग नहीं करती। तो ये रसकों की रीति भी है कि हे प्रभु, यदि आप ताड़न करोगे तब भी हम आपका त्याग नहीं करेंगे। जैसे मां बालक को अपने से दूर धक्का देती है, फिर भी बालक मां से ही चपकता है आकर के धक्का देने पर, इसी प्रकार आप यदि हमारी भर्त्सना भी करोगे तब भी हम आपसे ही चिपकेंगे। ये भक्त का सहज स्वभाव। श्री मिश्र कहे, देव शुद्ध मुनि के नौर, ये से बड़ होक मात्र अमार तन है, कि मेरा बेटा ठीक है, होने दो, देव होगा, देव शुद्ध मुनि केने और केने नए, ये भले ही देवता हो, कोई सिद्ध हो, कोई मुनि हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, ये से बड़ा हो, यदि कितने बड़े से बड़ा हो जाने दो ऐसे, परंतु मात्र अमार, ये मेरा ही पुत्र है, इसको मैं पुत्र ही मानूंगा। कोई ये कहे कि इसको पुत्र मानना छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मात्र अमार तल है, ये मेरा ही एकमात्र पुत्र होकर के विराजमान है। पुत्र लालन पालन, मन त्रिकाल में भी मैं इसको ईश्वर करके नहीं मान सकता हूं। क्या बात, ये एकदम यही भावना है श्री
नंद बाबा के पास में उद्धव समझाते समझाते हार गए, परंतु नहीं हुए। नंद बाबा की समझ में नहीं आई। जब जा रहे हैं उस समय श्री नंद बाबा कह रहे हैं कि हमारी रति न पायनी भूया, इन श्री कृष्ण में अपूर्व रति हो, रति न कृष्ण ईश्वरे। हाय मेरे बेटा को सब ईश्वर कहते हैं, तुम्हारा जो ईश्वर है, अरे उद्धव उस तेरे ईश्वर में मेरी रति हो। रति न कृष्ण ईश्वर ये कहकर के नंद बाबा अपना ईश्वर नहीं मान रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं कि रति न कृष्ण ईश्वरे, तुम मथुरावासी जिसको ईश्वर कहते हो, ऐसे तुम्हारे ईश्वर में हमारी रति हो, हमारी प्रीति हो। मैं जानता हूं कि कन्हैया मथुरा चला गया है, परंतु उसका मन मथुरा में नहीं है। उसका मन हम ब्रजवासियों के साथ में अपने घर में ही, यहां ब्रज में ही लगा हुआ है। अब सब लोग कृष्ण को ईश्वर ईश्वर कह रहे हैं। वहां पर उसके मेरे बेटे के पराक्रम को देख करके, उसके अद्भुत अद्भुत कार्यों को देख करके सब उसे ईश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण जब उनको ईश्वर करते हुए देखता है तो उनकी बात को रखने के लिए उसने एक बहाना बनाया कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मेरी आराधना करता है मैं उसकी उसी प्रकार से आराधना करता हूं। अब ईश्वर को सबके लिए सब हो सकता है। अब यदि वसुदेव देवकी यदि ये कहते हैं तुम हमारा पुत्र हो, तो वो भी वसुदेव देवकी को पिताजी माताजी कहकर के संबोधन करने लगता है। यदि मथुरा में अक्रूर उसको अपना भतीजा कहते हैं तो श्री कृष्ण भी ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इस नियम के अनुसार, क्योंकि ईश्वर सबने उसको ईश्वर माना। अब ईश्वर की स्थिति यह है कि ईश्वर को जो जिस तरह से भजन करेगा ईश्वर उसी तरह से उसके साथ में भजन करेगा। तो वो भी श्री मथुरा वासियों के साथ में अक्रूर जी को चाचा जी कहने लगा, काका जी कहने लगा। अक्रूर काका जी, उद्धव को अपना भाई कहने लगा, सेवक कहने लगा। ये मथुरावासी जितने भी हैं ये सब कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, परंतु ईश्वर भाव में भी राग भाव धारण करके बैठते हैं। ईश्वर की जो जिस भाव से आराधना करेगा उस भाव से ईश्वर भी उसकी आराधना करेगा। ये विचार करके ये भी मथुरा वासियों को, किसी को ताऊ, किसी को चाचा, किसी को मामा, किसी को फूफा, ये सब कहने लगता है और कह रहा है। परंतु हम जानते हैं कि वास्तव में इसके चाचा कौन है, इसके ताऊ कौन है। इसके चाचा ताऊ पिता ये तो हम ब्रजवासी हैं, उपनंद इसके ताऊ हैं, जो अभिनंद संबंध हैं वे इसके चाचा होकर के विराजमान हैं। यहां पर सुनंदा ये इसकी बुआ होकर के विराजमान हैं। ये दूसरों को जो चाचा ताऊ कह रहा है वो तो केवल ईश्वर पने के भाव से कह रहा है, क्योंकि इसे मथुरा रहना नहीं है। इसलिए उसने वहां पर भी इस बात का अनुमोदन कर दिया। मेरे बेटा ने, मथुरा में रामकृष्ण ने, दोनों मेरे बेटा हैं, उन्होंने इस बात का अनुमोदन कर दिया कि हम तुम्हारे पुत्र हैं और ईश्वर सबके, ईश्वर के का जो जैसे भजन करेगा उस तरह से भजन किया जाएगा। इसलिए ये उनको चाचा ताऊ, मामा मामी, चाचा सब कह रहा है, फूफा कह रहा है, बुआ कह रहा है, कुंती को बुआ कह रहा है, पांडवों को ये अपने बुआ का बेटा भाई ऐसे कहता है। तो ये कह रहा है, परंतु ईश्वर ईश्वर कहकर के कन्हैया देखना एक दिन तो झट उनको छोड़ करके तुरंत ही हमारे पास में चला आएगा, क्योंकि ईश्वर तो सबका है।
इसलिए उसने एक रास्ता निकाल करके रखा है, एक बचाव निकाल करके रखा है कि मैं ईश्वर बना रहूंगा तो यहां से निकलने के लिए मुझे सुविधा मिल जाएगी, बहाना मिल जाएगा कि ईश्वर को तो जो जहां बुलाएगा ईश्वर वहां चला जाएगा। तो कन्हैया यदि इस बहाने से, ईश्वर के बहाने से मथुरा छोड़ करके हमारे पास में आना चाहता है तो हम काय को उसकी इस बहाने में बाधक बने। इससे नंद बाबा भी कहने लगते हैं रतन कृष्ण ईश्वर है, जो सबका ईश्वर है वो क्या हमारा ईश्वर नहीं है, इसलिए वो यहां आ जाए। ऐसे तत्वतः ये ईश्वर कहना नंद बाबा के भाव का अंतर नहीं है, नंद बाबा के भाव को उल्टा पोषित करने वाला होकर के विराजमान है कि साफ समझ रहे हैं कन्हैया की ये साफ चालबाजी है। ईश्वर कह करके वो एक दिन देखना फुर्र उड़ जाएगा, मथुरा से उड़ करके और ब्रज में आ जाएगा ईश्वरता के बहाने कि ईश्वर तो जो उसको बुलाता है उसके पास में चला जाता है, इसलिए उड़ करके आएगा। तो कन्हैया ने ये जो बहाना बनाया है, ये जो ढाल अपनाई हुई है, उसके इस बहाने को सत्य करने के लिए चलो हम भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि तुम्हारा जो ईश्वर है उसमें हमारी रति हो। जय जय। एक बहुत गूढ़ सिद्धांत ये रतिर्न कृष्ण ईश्वर है, नंद बाबा के मुख से हट रहा है। कृष्ण ईश्वर है ये कैसे निकल जाए, पर मूल में तो है रतिर्न मनसो पायनी नस्यु, हमारा मन उस कृष्ण में ही निरंतर निरंतर लगे, चित्त जो है वो उनका चिंतन करे, वाणी उनका गायन करते रहे और रतिर्न कृष्ण ईश्वर है, हमारी मति कृष्ण ईश्वर में लगे। परंतु ये जो नंद बाबा का कहना है ईश्वर, ये निज भाव का त्याग कभी भी नहीं है। अज्ञानी लोग ये कहेंगे कि कृष्ण नंद बाबा कृष्ण को ईश्वर करके मान बैठे, गलत, कभी त्रिकाल में मान ही नहीं सकते हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि हो चिंता किछु नाय, कुछ भी कहो देव शुद्ध मुनि केने नाय, मिश्र कहे देव शुद्ध मुनि केने नाय, ये से बड़ हो मात्र अमार तन है। निमाई कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए, वो मेरा ही बेटा है, मेरा बेटे के अलावा और कुछ है ही नहीं, और अपने बेटे पने को मैं नहीं छोड़ूंगा, अपने बेटे को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको पीटूंगा, उसको डांटूंगा, मेरा अधिकार, तुम इसको रोकने वाले नहीं होते हो। तो तुम जो कह रहे हो कि मिश्र पुत्र तत्व किछु न जाने, भर्सना ताड़न कर पुत्र को नहीं माने, तुम उसकी भर्सना करते हो, ताड़न करते हो, पुत्र करके मानते हो, बकते रहो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मेरा बेटा चाहे देवता हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे मुनि हो, कुछ भी हो, ये से बड़ा हो, जो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा होने दो, उसे ईश्वरी होने दो, ब्रह्म होने दो, परंतु मात्रा मात्र है, वो केवल मेरे लिए, केवल मेरा पुत्र है और कुछ नहीं है। ऐसे नंद बाबा सर्वदा कह रहे हैं कि वो मेरा पुत्र है। हाँ, मेरे पुत्र के कार्य में मुझे भी सहयोग करना चाहिए। वो ईश्वर अपने आप को प्रसिद्ध करके जगत ने उसके अद्भुत कार्यों को देखा तो जगत ने उसको मान लिया, कहना शुरू कर दिया ईश्वर। अब ईश्वर होकर के जो व्यावहारिक संबंध है, उस व्यावहारिक संबंध में उस ईश्वर को कोई अपना भतीजा मान रहा है, कोई भांजा मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है, मथुरा में कोई उसको मित्र मान रहा है, वो भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है और उनको चाचा ताऊ, चाचा जी, ताऊ जी, पिताजी, माता जी ऐसा कहकर के संबोधित कर रहा है, क्योंकि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस से भजाम्य हम। परंतु वो ऐसा कहते हुए भी यदि कोई उसके ऊपर आरोप लगाएगा कि तुम कहां चले गए, तो वो कह देगा कि ईश्वर तो सबका है, तो मैं तो ब्रज में जा रहा हूं। तो मथुरा को छोड़ करके आने के लिए उसने अपना एक बहाना बना रखा है कि मैं ईश्वर हूं। उसके इस बहाने में
हम बाधा नहीं डालना चाहते हैं। चलो इस बहाने कन्हैया लौट करके ब्रिज में आना चाहता है ईश्वर होने के बहाने, इसलिए हम भी कह रहे हैं हाँ तुम्हारा जो ईश्वर है ना उसमें हमारी खूब प्रीति हो, उस ईश्वर को हम भी प्रणाम कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि कृष्ण में लगे। क्या बात! यदि ये आचार्य कृपा करके ये सारे सिद्धांत प्रकट नहीं करते, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने सिद्धांत प्रकट किया, इस श्लोक की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। चेतो विधायिनी नस्यु रथ कृष्ण ईश्वर, हमारा चित्त कृष्ण में निरंतर लगा रहे, उस कृष्ण ईश्वर में हमारा चित्त लगे। अब यहां स्वयं ईश्वर नहीं कह रहे, दूसरे की बात का अनुवाद मात्र कर रहे, तुम लोग जिसको जैसा कहते हो ऐसे उस कृष्ण में हमारी प्रीति लगे, ऐसे। तो पुत्र लालन शिक्षा पिता स्वधर्म, आमी न सिखाए कि जानवे धर्म मर्म। पुत्र का लालन करना, शिक्षा देना ये पिता का धर्म है। यदि मैं ही नहीं जानूंगा तो वो धर्म के मर्म को कैसे जानेगा? इसलिए मैं तो डांट करके उसे शिक्षा दूंगा। धर्म किसका नाम मीमांसा सूत्रों में वर्णन किया गया, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। मीमांसा का लक्षण, धर्म का लक्षण, धर्म की परिभाषा दी गई वैशेषिक सूत्र में। वैशेषिक का पहला ही सूत्र है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, जिसके द्वारा बालक का कल्याण हो और उसे परम फल की प्राप्ति हो किसी जीव को, उसका नाम है धर्म। हम जहां हैं, जिस स्टेज के ऊपर बैठे हैं उससे ऊंची स्टेज पर पहुंचे, जिस सीढ़ी पर खड़े हैं उससे आगे की सीढ़ी पर पहुंचे, ये जो सिखाता है उसका नाम है धर्म। और निश्चय का तात्पर्य है कि हमको परम सुख की प्राप्ति हो, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो, ऐसा जो साधन है उसका नाम है धर्म। इससे धर्म की परिभाषा दी कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, और उस धर्म की शिक्षा देना ये हमारा पिता का कर्तव्य है। धार्यते इति धर्म, यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो जिसका पालन किया जाए उसका नाम हुआ धर्म। हम जो सत्य इत्यादि, सत्य अहिंसा स्वाध्याय, इन धर्मों का पालन करेंगे तो जिन वस्तुओं का पालन किया जाए उसका नाम हुआ धर्म, अथवा धारयति इति धर्म। हम यदि धर्म का पालन करेंगे तो धर्म भी हमारा पालन करेगा। तो धर्म की दो तरह से व्याख्या की गई। धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए, और जो धारण करे, धर्म हमको धारण करेगा, हम धर्म को धारण करेंगे। धर्म हमारा पालन करेगा, हम धर्म का पालन करेंगे। और धर्म का स्वरूप वर्णन किया गया, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि, जिससे अभ्युदय की प्राप्ति हो और जिससे निश्रेयस की प्राप्ति हो, जो स्वरूप के साथ में जुड़ा हो उसका नाम है स्वरूप। निश्रेयस का तात्पर्य स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला, उसका नाम है धर्म। जैसे तरलता और शीतलता ये जल का धर्म है। शैत्यम यत्सा प्रकृति जलस्य, शीतलता जो है वो जल का धर्म है, तरलता जल का धर्म है। ऐसे ही आत्मा का जो आनंदात्मक स्वरूप है, उस स्वरूप को, निश्रेयस को जो प्राप्त कराए, अंतिम धर्म को प्राप्त कराए, उसका नाम है धर्म। यदि अधिक ठंड के कारण जल ठोस बनकर के विद्यमान है तो वो अभी अधर्म की स्थिति में है। उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो तरल होना ही, बर्फ का पिघल जाना, यही वास्तविक स्वरूप है। अग्नि के संयोग के कारण जल गर्म हो गया है, तत्वतः उसका वास्तविक जो धर्म है वह शीतलता ही है। ऐसे ही आत्मा का वास्तविक धर्म वह सच्चित आनंद रूप ही है। उस सच्चित आनंद रूप में अवस्थित होना यही मुख्य धर्म है। इसी का नाम है निश्रेयस, परम कल्याण की स्वस्वरूप में
स्थिति। हम जिसके अंश हैं उसकी सेवा करते हुए विराजमान। इस प्रकार धर्म का सेवन करते हुए धर्म का मर्म समझाना ये पिता का कर्तव्य है। तो निष्कर्ष रूप में धर्म का अर्थ हुआ जिसको हम धारण करें और जो हमको धारण करे, एक बात। फिर धर्म का दूसरा अर्थ हुआ कि जो जिसका वास्तविक स्वरूप है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम धर्म कहेंगे। जल की प्रॉपर्टी, जल का वास्तविक स्वरूप तरलता और शीतलता है, ये उसका धर्म है। ऐसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप नित्य कृष्ण दासत्व है, ये निश्रेयस की प्राप्ति है। ये धर्म का दूसरा अर्थ। और धर्म का तीसरा अर्थ हुआ निष्कर्ष रूप में कि यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जिसके द्वारा हम अभ्युदय को प्राप्त करें और निश्रेयस को प्राप्त करें, उसका नाम धर्म। निश्रेयस का तात्पर्य है कि हमारा परम कल्याण हो, जिसके द्वारा हम जहां से हैं वहां से अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचे और अंत में निश्रेयस को प्राप्त करें। तो ये धर्म है। वो मुख्य धर्म क्या है? जीव का स्वरूप में स्थित होना। वो सनातन धर्म होकर के विराजमान। श्री रामकृष्ण नित्य है, सनातन है। उन रामकृष्ण को प्राप्त कराने वाला जो साधन है, उस साधन को भी सनातन कह दिया गया। लक्षणा में उसको साधन कह दिया गया, सनातन कह दिया गया। जैसे एक व्यक्ति घी पी रहा था, किसी मित्र ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया कि आयु पिबामी, मैं आयु पी रहा हूं। पी रहा है घी और कह रहा है आयु पी रहा हूं। पी रहा है वो मदरा, और कोई गुरुजन कह रहे हैं क्यों विष पीता है, जहर का को पी रहा है। वो मदरा है, विष नहीं है, परंतु विष कहा जा रहा है उसे। तो कभी कभी कार्य कारण, हेतु और हेतुमान, इन दोनों में अत्यंत अभेद होने के कारण, अत्यंत निकटता होने के कारण जो फल है उसको ही साधन कह दिया गया। साधन को ही फल कह दिया जाए और फल को ही साधन कह दिया जाए। आधार को आधे कह दिया जाता है, आधे को आधार कह दिया जाता है। कहते हैं ना, अभी अभी मंच से कहा गया, मंच कह रहे हैं, मंच से कहा गया, मंच ने अभी अभी कहा है, चेयर अभी अभी बोली है। अब चेयर थोड़ी बोलती है, चेयर का मतलब चेयर पर्सन है।